तो यहाँ पर तो इंतजार करना चाहिए, क्यों तिल का ताड़ बनाने की कोशिश हो रही है वैभव श्रीवास्तव? मेरे ख्याल से पूजा जी, एक अंग्रेजी में कहावत है, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। मोहन भागवत जी के बयान पे हम ये सब पूरी चर्चा कर रहे हैं। 100 साल का इतिहास रहा है आरएसएस का। पूछिए कितनी बार उन्होंने किस एक जाति का व्यक्ति ही वहां पे सरसंघ चालक बनता है। दिखाए बड़ा दिल, इतनी पिछड़ों की, इतनी दलितों की उनको चिंता हुई है, आरएसएस को, बीजेपी को, मोहन भागवत जी को दिखाएं प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। वो नहीं दिखाएंगे। आपको एक उदाहरण के माध्यम से भी समझाता हूं। इन्हीं के एक स्वयं सेवक थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, भंवर मेघवंशी नाम था उनका, राजस्थान के एक स्वयं सेवक थे। उन्होंने पूरी बुक प्रकाशित की है कि किस तरह से उनका जो स्वयं सेवक रहने का जो जीवन था, उसमें आरएसएस वाले उनके घर का खाना नहीं खाते थे क्योंकि वो एक दलित थे। तो इसलिए ये घोर जातिवादी लोग हैं। और हमने पहले दिन से अपनी पॉलिसी क्लियर रखी है आम आदमी पार्टी के नाते कि ये जो कानून लाया गया था, ये पूर्ण रूप से दलितों के और ओबीसी वर्ग के साथ मजाक करने के लिए लाया गया था। हम सब जानते हैं कि किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन होता है। मैंने पहले भी बोला, चाहे वो कोई वर्क स्पेस हो, काम करने की जगह, या अनुसंधान केंद्र हो, इंस्टीट्यूशन हो, उसमें होता है। एंजल चकमा और रोहित वेमुला से कई एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मंशा कभी उनके साथ न्याय करने की नहीं थी। जैसा सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि ये जो कानून था, ये वेग शब्द यूज किया था, वेग एंड पोटेंशियली डिविजिव। और वही बात है, आपको सारे पक्ष, आप जब भी कोई कानून ड्राफ्ट करते हैं, हम भी सरकार में रहे हैं, आप जब भी कोई इस तरह के कानून ड्राफ्ट करते हैं जो बड़े तौर पे पब्लिक के लाइफ को इफेक्ट करते हैं, आप उनसे रिकमेंडेशन मांगते हैं, ड्राफ्ट को पब्लिक करते हैं ताकि ड्राफ्ट पे लोग अपनी राय मशवरा दे सकें। इनसे पूछिए कितनी बार ड्राफ्ट लोगों के लिए खोला गया। यूजीसी ने चोरी छुपे इसको इंप्लीमेंट कर दिया 13 जनवरी को। लोगों की राय नहीं, स्टेक होल्डर की राय नहीं ली गई। अगर आपके मन में चोर नहीं था, स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड करते। मैं फिर से बोल दूं, वास्तव में कभी भी किसी भी समाज के साथ न्याय करने की बात थी नहीं। एक ही चीज थी, किसी चीज से ध्यान भटकाना था। वो ध्यान भटकाना था जेफरी एप्स्टीन से, जिसमें हरदीप पुरी जी, नरेंद्र मोदी जी का नाम बार बार आ रहा है। इसी चर्चा से भागने के लिए बीजेपी इस तरह का फसाद लेके आई, क्योंकि वो जानती थी कि सारे पोल चिट्टे खुलने वाले हैं। तो चुनाव भी तो है, चुनाव भी तो है, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी, वो तो कहते हैं कि चुनाव है, इसीलिए ये जो है मुद्दा यहाँ उठाया गया। जानते, देखिए पूजा जी, बीजेपी वाले जानते थे कि उन्होंने किस तरह के अपने ट्रोल्स को पाल रखा है। उनके जो राइट विंग के ट्रोल्स है ना, वो खुद ही उनकी मटिया पलीत कर रहे हैं। वो जानते थे कि ये सब टसल होगी। तो इतना बीजेपी को इनोसेंट मत समझिए पूजा जी, इतने दूध पीते बच्चे नहीं है लोग। ये जानते हैं कि अगर इस तरह का कानून लाते तो इतना हो हल्ला होता, इतना बवाल होता। ये आरएसएस बीजेपी जान रहा था। मैं फिर से कह रहा हूं, ये ध्यान भटकाने और आप लोग उनके ट्रैप में फंस जाते हैं, फिर हम जानते हुए भी फंस जाते हैं। कहीं नहीं फंस रहे, हम तो कह रहे हैं कि कानून की आवश्यकता है। उन्होंने मुद्दा उठाया, अब उसी मुद्दे पर चर्चा हो रही है क्योंकि आप लोगों के रिएक्शंस आ रहे हैं। हम तो ना तो खुलकर आप लोग भी विरोध कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ वोट बैंक की राजनीति है ना। पूजा जी, पहले दिन से ऑपोजिशन, और खासतौर में अपनी पार्टी के बारे में तो हम क्लियर थे कि बिल्कुल सब इस तरह के कानून की आवश्यकता थी। लेकिन सभी पक्षों का ध्यान, आप एक तरफा फैसले नहीं ले सकते। आप इक्विटी कमेटी बनाएंगे और उसमें किसी भी तरह का कोई स्पष्टता नहीं रहेगी कि उसमें जनरल कितने होंगे, ओबीसी, एससी, एसटी होंगे, और आपने इक्विटी कमेटी बना दी। हम तो बार बार कह रहे हैं कि आप स्पष्टता के साथ आइए ना। आपने स्पष्ट नहीं किया कानून, आपने बता दिया कि आपने प्रावधान, और अगर कोई बाई लार्ज जवाब दीजिए, रिकमेंडेशन आ रही है, आप सुनना चाहिए ना आपको। धन्यवाद। ये किसी मंशा के साथ ही ये कानून लाया गया, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं वैभव। धन्यवाद, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा 2 मिनट का। देखिए, वैभव श्रीवास्तव जी की बात सुनी, मुझे तो बड़ी हंसी आई। रह के बदलते हैं दिन रात नए चोले, अंदर से बड़े जालिम और ऊपर से बड़े भोले। अभी ये कह रहे थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए कि जो सरसंघ चालक जी होते हैं वो एक जाति विशेष से आते हैं। अरे भाई साहब, आप अपनी बात कीजिए। आप मुझे बताइए कि आपके जो नेशनल कन्वीनर थे कौन सी जाति से आते थे? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, और लाइफ लॉन्ग तक नेशनल कन्वीनर बनाने का जो प्रपोजल अप्रूव्ड हुआ वो किसके नाम का हुआ?
अरविंद केजरीवाल, आपकी पार्टी में जाति नहीं थी, जाति जो है एससी एसटी या दलित या ओबीसी नहीं है। आपका प्रदेश अध्यक्ष कौन सी पार्टी से है, उससे पहले कौन सी पार्टी से थे? यहां बैठकर सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटियां मत सेकिए, आप थोड़ा शर्म कीजिए। और दूसरी चीज, इससे पहले सतीश प्रकाश जी ने एक बात बोली, मैं आपके बीच में नहीं बोला, थोड़ा भद्रता का परिचय दीजिए, आपके बीच में नहीं बोला था मैं। और सतीश भाई साहब सुन लीजिए, आपको अगर मैंने चेहरा आईना दिखा दिया तो इतना कुरूप चेहरा अगर है तो आप डरिए और साफ कीजिए उसको, ये आ रहा है अपने चेहरे को ठीक कीजिए, यहाँ बैठ के जान मत बांटिए। और रही बात सतीश प्रकाश जी की, तो उन्होंने कहा कि 2012 के अंदर, आप टॉपिक पे बात कीजिए। श्रीवास्तव जी, श्रीवास्तव जी, ये इस प्रकार की पूजा जी टॉपिक पे, ये दिस इज द डिबेट, ये कौन से टॉपिक पे बात कर रहे हैं? ठीक है, अरविंद केजरीवाल कौन सी पार्टी से आते हैं, दलित है क्या? कर रहे हैं, उनका अपना तरीका है, आपने उनको घेरा, आप मामला एस्टीन फाइल, आप यूएस अरविंद केजरीवाल दलित है क्या? मैं तो बीजेपी दलित बना दिया क्या? खराब लग रहा है, ये तो राजनीतिक कुछ भी बोलने का तैयार हो जाते हैं। कम टू द पॉइंट। बीजेपी मंशा कुछ और थे, इसीलिए ये कानून, ये रेगुलेशंस लाए गए। जवाब इस पर दीजिए। मैं उसी पे आ रहा हूं। और एक चीज और सतीश प्रकाश जी ने बोली, वो थोड़ा सा गलत वे में लेके गए। मैं आपको यहां स्पष्ट कर दूं, आपके दर्शकों को भी स्पष्ट कर दूं, 2012 के अंदर जो एससी एसटी का क्लॉज था, उसको जोड़कर जो ओबीसी किया गया, उसके साथ में एक क्लॉज जो यूजीसी के लेवल पे डिलीट हुआ है, केवल उस पे सबसे ज्यादा विरोध है कि यदि किसी ने भी झूठा आरोप लगाया, यदि सतीश प्रकाश जी पे मैंने झूठा आरोप लगाया, तो वो झूठे आरोप की सजा क्या होगी। ये यूजीसी के लेवल पे हुआ और उसी की जो है वो यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट में गया है मामला। साहब, सवर्ण क्यों यहाँ पर सवर्ण नाराज है? मतलब आपने तो उन्हें बताया ना आपको, बना दिया ना, यहाँ पर एससी हो गया, एसटी हो गया, ओबीसी, कौन बच गया? सवर्ण नहीं हो गया ना, सिर्फ सवर्ण है, वो अत्याचार कर रहा है। पूजा जी, मैंने पिछली डिबेट में भी आपको ये बोला था, अभी जेडीयू के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से भी बताया कि जो दिग्विजय सिंह कमेटी थी, संसदीय कमेटी, उसने जो रिकमेंडेशंस की थी, दिग्विजय सिंह जी का ऑन रिकॉर्ड ये बयान भी है कि हमने इस प्रकार का क्लॉज नहीं हटाया। ये यूजीसी के लेवल पे हुआ है, यही कारण तो आज ये सुप्रीम कोर्ट में गया है और यही इसी से इनको सबको रोटियां सेकने का मौका मिल गया है। मैं केवल एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ये जो चर्चा है माननीय मोहन भागवत जी के जो उद्बोधन पे हो रही है, उन्होंने जो कहा वो बिल्कुल स्पष्ट है कि हिंदुओं को संगठित होना है, हिंदुओं को एक साथ खड़े होना है, जातियों में नहीं बंटना है, और इस प्रकार की जो जातियों की दुकान चला के बैठे हुए हैं उन लोगों के बहकावे में नहीं आना है। मतलब और एक बात और, अपने लेवल पर कर सकता है, इतना अधिकार है कि सरकार की रजामंदी सहमति के बिना, बिल्कुल उनके पास ऑटोनोमस पावर है। यूजीसी एक्ट 1956 की धारा 26 में उनके पास 4 पॉइंट्स की ऑटोनोमस पावर है, भेदभाव, नियुक्ति, डिस्टेंस लर्निंग और प्रमाण पत्र, इन चारों के बारे में शिक्षा मंत्रालय ने उस बात पर सहमति जताई या नहीं? उसी के बाद ही तो एक गैजेट नोटिफाई किया गया। ना गैजेट, आपको जानकारी होनी चाहिए, एक ड्राफ्ट जो है वो ड्राफ्ट यूजीसी में आता है संसदीय कमेटी और शिक्षा मंत्रालय से, उसके बाद उन्होंने नोटिफाई किया। नोटिफाई करने से पहले उन्होंने अपनी पावर्स का यूज करके अगर इसमें से कोई क्लॉज हटाया है तो वो दूध का दूध और पानी का पानी सुप्रीम कोर्ट में हो जाएगा। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहता हूं, बेटियां सबकी बराबर कैसी बातें कर रहे हैं? खान जी ने शिक्षा मंत्री आकर बयान दे रहे हैं कि नहीं, इसका कोई दुरुपयोग नहीं होगा। यस, उन्होंने ये कहा, जब विरोध हुआ उनको जानकारी लगी कि इस प्रकार की कोई त्रुटि हुई है, तो उन्होंने कहा ना कि किसी के संग अन्याय नहीं होगा। उन्होंने एक स्पष्ट बात की। मेरी एक बात 20 सेकंड में मैं एक बात खत्म कर रहा हूं।